आयुर्वेद हा भारताचा एक संपन्न वारसा असून त्याच्या विस्तारामुळे अखिल मानवतेचं कल्याण होऊ शकेल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला। ते आज 5व्या आयुर्वेद दिनानिमित्त 2 महत्त्वपूर्ण आयुर्वेदिक संस्थांच्या राष्ट्रार्पण सोहळ्यात बोलत होते। गुजरातमध्ये जामनगर इथली भारतीय आयुर्वेद शिक्षण संशोधन संस्था आणि राजस्थानात जयपूरमधील राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था या दोन्हींचं राष्ट्रार्पण त्यांनी आज आभासी माध्यमातून केलं। जागतिक आरोग्य संघटनेनं पारंपरिक औषधांच्या जागतिक केंद्राच्या स्थापनेसाठी भारताची निवड केली असून आता भारतातून उभ्या जगाच्या आरोग्यविषयक हितासाठी काम केलं जाणार आहे। याद्वारे आपली पूर्ण आरोग्य व्यवस्था एका मोठ्या परिवर्तनाची साक्षीदार ठरणार आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले। ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा। ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदियां देने वाला साबित होगा। साथियों, बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज इंटीग्रेट हो रही है। स्वास्थ्य भी इससे अलग नहीं है। इसी सोच के साथ देश आज इलाज की अलग अलग पद्धतियों के इंटीग्रेशन, सभी को महत्व देने की तरफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है। इसी सोच ने आयुष को, आयुर्वेद को देश की आरोग्य नीति, हेल्थ पॉलिसी का प्रमुख हिस्सा बनाया है। आज हम स्वास्थ्य के अपने पारंपरिक खजाने को सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि देश के आरोग्य का बड़ा आधार बना रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी अशा विविध देशांशी असलेल्या भारताच्या संबंधांमध्ये आयुष आणि भारतीय उपचार पद्धतीबद्दलचं सहकार्य निरंतर वाढत आहे। प्राचीन भारतीय वैद्यकीय ज्ञानाला 21व्या शतकाच्या आधुनिक विज्ञानाशी जोडलं जात आहे, नवं संशोधन होत आहे। आता प्रमुख आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थांनी जागतिक मापदंडांना साजेसे अभ्यासक्रम तयार केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केली। जिम्मेदारी है जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अनुकूल और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो। आयुर्भौतिकी और आयुर्रसायन शास्त्र जैसे विषयों को लेकर नई संभावनाओं के साथ काम किया जाए। इससे रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल करिकुलम बनाने के लिए काम किया जा सकता है। आज मेरा देश के प्राइवेट सेक्टर, हमारे स्टार्टअप से, उनसे भी एक विशेष आग्रह है। देश के प्राइवेट सेक्टर नए स्टार्टअप्स को आयुर्वेद की ग्लोबल डिमांड को स्टडी करना चाहिए और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आयुर्वेद की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में वोकल होना है। आयुर्वेद शिक्षणाला आधुनिक रूप देण्याचा प्रयत्न सुरू असून नव्या शिक्षण धोरणात भारतातील वैद्यकीय शिक्षणात एकात्मिकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचंही ते म्हणाले।